रमाकांत त्रिवेदी माझा मोठा भाऊ. सर्वप्रथम मी त्याला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देतो. रमाकांत जरी का माझा मोठा भाऊ असला तरी आमचे संबंध हे नेहमी मित्र आणि सल्लागार असेच राहिलेले. त्यांनी मला दर प्रसंगामध्ये संकटामध्ये मला मदत केली. अभ्यासात सुद्धा त्याची मला खूप मदत झाली. त्याचप्रमाणे दुसरी लक्षात राहणारी गोष्ट म्हणजे त्याचा मित्रांचा गोतावळा. त्याला खूप मित्र आहेत. क्रिकेटचे मित्र वेगळे, कॉलेजचे मित्र वेगळे, कॉलेजचे मित्र वेगळे, असे खूप मित्र आहेत. त्याच्यानंतर क्रिकेट तो अतिशय उत्तम खेळायचा. शाळेपासून फर्ग्युसन कॉलेज, पुणे विद्यापीठ या सर्व ठिकाणी त्यांनी क्रिकेटमध्ये चांगलं नाव कमावलं. त्याचा कटर आणि कव्हर ड्राईव्ह हा अतिशय प्रेक्षणीय असेल. त्यांनी मारलेला कव्हर ड्राईव्ह अजूनही माझ्या लक्षात आहे. त्याचप्रमाणे सदू शिंदे लीग मध्ये न्यू इंग्लिश स्कूलच्या मैदानावर त्यांनी घेतलेल्या 18 धावात 8 विकेट हे रेकॉर्ड अनेक वर्ष अबाधित होते. 1960 साली जेव्हा शिक्षणाचा फार प्रसार झालेला नव्हता तेव्हा सुद्धा त्यांनी MSc पर्यंत पदवी घेतली आणि नंतर 35 ते 38 वर्ष तो गव्हर्नमेंट मध्ये गॅझेटेड ऑफिसर म्हणून उत्कृष्ट काम केले. तो स्वभावाने अतिशय शांत आणि सात्विक आहे. त्यांनी कधी पावभाजी तरी खाल्ली का नाही मला आठवत नाही. त्याचं आयुष्यात कुठल्याही मित्राशी भांडण झालेलं मला आठवत नाही. माझ्याशी सुद्धा कधीही मतभेद किंवा भांडण झालेलं नाही. असाच भाऊ मला जन्मोजन्मी लाभो हीच माझी इच्छा. असे बोलून मी माझे मनोगत करतो. पूजनीय आदरणीय रमाकांत भैया को जन्मदिवस पर बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं. आप सदैव स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, आनंदित रहे, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है. आप त्रिवेदी परिवार की छत्र छाया हैं. इस छत्र छाया के अंतर्गत संपूर्ण त्रिवेदी परिवार आनंद से जीवन व्यतीत कर रहा है. ईश्वर से यही मनोकामना है कि आप सदैव प्रसन्न रहे. आपको फिर से एक बार जन्मदिवस पर बहुत 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 बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं. many happy returns of the day. बस 16 साल के बाद याद रखो अपने को एक बहुत बड़ी पार्टी करना है और हंगामा करेंगे. कैसा भी बीदर से हैदराबाद की ट्रेन चालू हो गई. अब हैदराबाद से पुणे तक और कुछ नमा डाल के पूरा लाइटिंग करके अपने को 100th मनाना है. ज़रा फिटनेस शुरू करो. उस दिन आप और मैं मिलके मस्त डांस करेंगे. हैप्पी बर्थडे वंस अगेन. हेलो दादा, तुमको तुम्हारे 84th बर्थडे के लिए हैप्पी बर्थडे. मेरे तरफ से, अपर्णा की तरफ से, यश की तरफ से और अजय के फैमिली की तरफ से भी. अजय हमारे साथ नहीं है मगर अजय, आरती, इशिता, विहान, उनके तरफ से भी हैप्पी बर्थडे. अजय जहाँ भी है आई एम श्योर वो भी तुमको विश कर रहा होगा. और हम सब की तरफ से तुम्हारे को शुभेच्छा और तुम्हारी तबीयत अच्छी रहे और तुम एंजॉय करो तुम्हारी लाइफ. हेल्थ अच्छी रहे, यही हमारी आशा है. और हम सब की तरफ से तुमको थैंक यू. तुमने मेरे को, अजय को, राजेश को अच्छी परवरिश दी और हमको जितनी भी स्वतंत्रता दी, जो भी हम करने को हमारा इच्छा थी या विश थी वो हमको करने दिया. तो हम सबको तुमने बहुत अच्छी तरह से परवरिश दी, इसके लिए भी थैंक यू. तो तुम्हारा बर्थडे एंजॉय करो 9th को और आगे भी बहुत सारे बर्थडे आएंगे और हमारी यही इच्छा होगी कि तुम्हारी तबीयत अच्छी रहे और हम सब साथ में तुम्हारा बर्थडे वापस एंजॉय करें. थैंक यू और हैप्पी बर्थडे. नमस्कार.
जुड़े हुए तमाम दर्शकों का हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, भरपूर स्वागत करते हैं। राजेश त्रिवेदी प्रेजेंट्स तू है मेरा प्रेम देवता, इस महफिल में आप सभी का स्वागत है। राजेश त्रिवेदी साहब के पूज्य पिताजी की आज सालगिरह है, इसी के उपलक्ष्य में हमने आज इस महफिल का आयोजन किया है। आज बात रफ़ी साहब की होगी, आज बात मन्नाडे साहब की होगी। इन दो महान गायक कलाकारों के कुछ खास गीत आज की इस महफिल में हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस महफिल का हम आगाज करते हैं रफ़ी साहब के एक बेहतरीन गीत के साथ। रफ़ी साहब के परम भक्त उमेश पेड़गांवकर साहब आज की इस महफिल का आगाज करेंगे। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं। ये दिल लगी ये शौकियाँ सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की। कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरफ, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं। कोई मिले जो रोक ले पुकार के, यूं ही जरा सता के हाथ प्यार के। इधर भी फेंक दे अदा की एक कली, गुजर जाए ये दिन यूं ही बहार के। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं। क्या बात है, कितना हसीन तरीन आगाज हो चुका है आज की इस विशेष संगीतमय सभा का। ओपी नैयर साहब का संगीत था और मजरू सुल्तानपुरी साहब के अल्फाज थे। अभी अभी उमेश जी ने जो गीत आपके सामने पेश किया है, अक्सर हम देखते हैं कि उसके दो अंतरे हम
बहुत बार सुनते हैं, लेकिन जो तीसरा अंतरा था जो ज़्यादातर ऐसी महफिलों में सुनाया नहीं जाता और मुझे ऐसा लगता है कि ओरिजिनल फिल्म में भी वो अंतरा नहीं लिया गया है, लेकिन उमेश जी ने वो अंतरा आज आपके सामने पेश किया है। कुल मिलाकर 2 गीतों का या 2 अंतरों का ही ये खास नगमा रहा है, लेकिन इस गीत की ये खासियत रही कि जो छुपा हुआ अंतरा था वो उन्होंने आपके सामने लाने की यहाँ पर कोशिश की है। इसके लिए हम उनका विशेष तौर पे अभिनंदन करना चाहते और धन्यवाद भी देना चाहते हैं। जैसा कि मैंने अपनी तमहीद में फरमाया था कि आज की ये जो महफिल है वो रफ़ी साहब और मन्ना डे साहब को समर्पित है। रफ़ी साहब का ये बेहतरीन नगमा अभी आपने सुना है, तो चलिए मन्ना डे साहब के एक बेहतरीन और ख़ास गीत को हम आपकी नज़र इस वक्त करना चाहते हैं। शंकर जयकिशन साहब का वो महान संगीत है और इसी महान संगीत का दामन थामते हुए मन्ना डे साहब के परम भक्त संजय मरड़ साहब आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। तो प्यार का सागर है, तो प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार, अब तू ही इसे समझा, अब तू ही इसे समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। इधर झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी, कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी, कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम,
एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। क्या बात है, संजय मरड़ साहब ने और उनके साथियों ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस गीत को पेश किया है। कोरस में जिन्होंने साथ दिया है वो हमारे परम मित्र राजेश त्रिवेदी साहब और उनकी धर्मपत्नी, और राजेश भाई के जो खास ऐसे दोस्त है पुरुषोत्तम भट्ट साहब, उन्होंने बखूबी साथ निभाया है संजय मरड़ जी का। और क्या खूबसूरत सा नगमा है जिसे शैलेंद्र साहब ने लिखा था। 1955 की ये तारीखी फिल्म है सीमा। इस गीत को सुनते हुए वो सारा मंजर आपकी आंखों के सामने यकीनन आ गया होगा कि बलराज साहनी पर पिक्चराइज किया गया ये बेहतरीन सा नगमा है। बलराज साहनी साहब कितने महान ऐसे अदाकार थे। एक और ख़ास बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि 1955 के बाद 1971 में भी सीमा इस नाम की एक फिल्म मंजर आम पर आई थी, और उस फिल्म में भी शंकर जयकिशन साहब का ही संगीत था। ये एक बड़ा रेयर ऐसा कॉम्बिनेशन हमें नज़र आता है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में। चलिए इस हसीन तरीन महफिल को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। इस वक्त मुझे महान शायर मोमिन खान मोमिन साहब की एक ख़ास गज़ल याद आ रही है। उसके जो चंद अशार है मैं यहाँ पर पेश करने की कोशिश करता हूँ। मोमिन खान मोमिन साहब ने ये कहा था अपनी गज़ल में कि असर उसको ज़रा नहीं होता, असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़ज़ा नहीं होता, असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़ज़ा नहीं होता। तुम मेरे किसी तरह ना हुए, तुम मेरे किसी तरह ना हुए, वरना इस दुनिया में क्या नहीं होता। तुम मेरे किसी तरह ना हुए, वरना इस दुनिया में क्या नहीं होता। हाल दिल यार को लिखूँ तो कैसे, हाल दिल यार को लिखूँ तो कैसे, हाथ दिल से जुदा नहीं होता। और तुम मेरे पास होते हो गोया, तुम मेरे पास होते हो गोया, जब दूसरा कोई नहीं होता। हसरत जयपुरी साहब ने इस आखिरी चंद अल्फाज का सहारा लिया और 1966 की फिल्म लव इन टोक्यो में एक बेहतरीन नगमा लिख डाला। आइए उसी गीत को हम आपके सामने पेश करते हैं। फिर एक बार शंकर जयकिशन साहब का वो महान संगीत है और साथ में रफ़ी साहब की आवाज़ है। उमेश जी इस गीत को पेश करेंगे।
दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। तुम हो सजदा में, तुम गुलिस्ता में, तुम हो ज़रों में, तुम बियाबा में। मैंने तुमको कहाँ कहाँ देखा, छुप के रहते हो तुम रगे जामे। ओ मेरे शाहे खुबा, ओ मेरी जान जनाना, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। मेरी आँखों के जुस्तजू तुम हो, इल्तिजा तुम हो, आरज़ू तुम हो। मैं किसी और को तो क्या जानूं, मेरी उल्फत की आबरू तुम हो। ओ मेरे शाहे खुदा, ओ मेरे जान जनाना, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। क्या बात है, उमेश भाई ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में फिल्म लव इन टोक्यो का ये नगमा आपके सामने इस वक्त पेश किया है। चलिए हम इस महफिल को आगे बढ़ाना चाहेंगे और मन्नाडे साहब के एक बेहतरीन और खूबसूरत गीत को इस महफिल में शामिल करना चाहेंगे। राजेश खन्ना साहब पर इस गीत को फिल्माया गया है। जब भी हम किसी भी फिल्म का कोई भी गीत सुनते हैं, उस गीत में हमें इंसानी जज्बात नज़र आते हैं। हर एक गीत किसी ना किसी इंसानी जज्बात यानी इमोशन से जुड़ा हुआ होता है। इन सारे एहसासात को या इन सारे जज्बात को अगर हम एक साथ मिलाए तो हमें एक ज़िंदगी का फ़लसफ़ा नज़र आता है। लेकिन ज़िंदगी खुद असल माने में एक पहेली होती है, क्योंकि अगले पल आने वाले दिन में हमारे साथ क्या होने वाला है हम किसी को भी इस बात की खबर नहीं होती। शायद ज़िंदगी जीने का यही एक मज़ा है कि कल क्या होगा, अगले पल में क्या छुपा है, इसकी हमें खबर नहीं है। हम पूरी तरह से नावाकिफ़ है, बेखबर है। चलिए इस फ़लसफ़ाई ज़िंदगी का दामन थामते हुए खूबसूरत सा नगमा इस वक्त हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे। ऋषिकेश मुखर्जी साहब की ये तारीखी फिल्म है। सलील चौधरी साहब का संगीत था और इस खास गीत को योगेश साहब ने लिखा है। दावत खास फिर एक बार देना चाहूँगा संजय मरड़ साहब को। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। वही चुन कर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली आए, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। क्या बात है, संजय भाई ने इस तारीखी नगमे को आपके सामने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में पेश किया है। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर दोहराना चाहता हूँ कि सलील चौधरी साहब का संगीत था, योगेश साहब ने इस गीत को लिखा था। ये 1971 की फिल्म है आनंद। चलिए इस महफिल को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे और फिर एक बार रफ़ी साहब का एक खास नगमा हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे। कुछ पलों पहले उमेश भाई आप सभी लोगों को टोक्यो लेकर गए थे, ओ मेरे शाहे खुबा इस गीत के ज़रिए। इस बार डायरेक्शन यानी दिशा थोड़ी सी अलग है। इस बार वो हमें पेरिस लेकर जाने वाले हैं, लेकिन वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ एक हेलीकॉप्टर भी है। आइए उस खास गीत का मज़ा उठाते हैं। सिखलाने दिल में है तस्वीर यार की, लाया हूँ वो दिखलाने। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की, लाया हूँ वो दिखलाने। कह प्यार है तुमसे ओ जाना, कह प्यार है तुमसे।
आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की, लाया हूँ वो दिखलाने। कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे। नजराना मैं अपने प्यार को लाया हूँ, दिलबर तेरी खातिर मैं चांद छोड़ कर आया हूँ, देने नजराना मैं अपने प्यार को लाया हूँ। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की, लाया हूँ वो दिखलाने। कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे। साया हूँ मैं तेरा, तेरे साथ साथ ही आऊँगा, आशिक हूँ मैं तेरा, बाहों से बांध ले जाऊँगा। साया हूँ मैं तेरा, तेरे साथ साथ ही आऊँगा, आशिक हूँ मैं तेरा, बाहों से बांध ले जाऊँगा। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की, लाया हूँ वो दिखलाने। कहो प्यार है तुमसे, ओ जाना कहो प्यार है तुमसे, कहो प्यार है तुमसे, ओ जाना कहो प्यार है तुमसे, कहो प्यार है तुमसे, ओ जाना कहो प्यार है तुमसे, कहो प्यार है तुमसे, ओ जाना कहो प्यार है तुमसे। दोस्तों, राजेश त्रिवेदी प्रेजेंट्स तू है मेरा प्रेम देवता, ये खूबसूरत सी महफिल जारी है। आज हम रफ़ी साहब और मन्ना डे साहब के गीत इस महफिल के ज़रिए आप तक पहुंचा रहे हैं। इस महफिल में हमें एक मेहमान कलाकार मिल चुके हैं। एक हमारी सबकी खुशकिस्मती है कि PCMC यानी पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका के जॉइंट सिटी इंजीनियर आदरणीय सतीश इंगड़े सर इस महफिल में पधार चुके हैं। उनका हम यहाँ पर तहे दिल से स्वागत करना चाहते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि या रफ़ी साहब का या फिर मन्ना डे साहब का कोई एक आपका पसंदीदा गीत इस महफिल में हमारे दर्शकों के लिए आप पेश करेंगे, क्योंकि सतीश इंगड़े सर एक बेहतरीन और वर्सटाइल सिंगर पुणे शहर में जाने जाते हैं। कौन सा गीत आप इस वक्त पेश करने वाले हैं? मन्ना डे साहब को ही। क्या बात है, क्या बात है। और चॉइस पूरी तरह से आपकी है कि मन्ना डे साहब का हर एक गीत अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है, यूनिक होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपनी आवाज़ के जरिए इस राज को खोलने वाले हैं सतीश इंगड़े सर की वो कौन सा गीत आपके सामने पेश करने वाले हैं? एक बात कहूँ? जी सर। राजेश त्रिवेदी साहब और मैं जी हर रोज़ मिलते हैं 2 साल से वर्चुअली, लेकिन आज पहली बार हम लोग रूबरू हुए एक दूसरे से। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन किस्मत कैसी है, इसी को दोस्ती बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हो जाए दोस्ती पे एक गीत। बिल्कुल बिल्कुल सर। और ये बहुत ही खूबसूरत सी बात आपने फरमाई कि सभी लोग अपनी अपनी जगह पे, आजकल है लॉकडाउन का ये जो वक्त है, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए हम एक दूसरे के कांटेक्ट में। और आपका ये कहना कि आप पहली बार 2 साल के बाद राजेश त्रिवेदी सर से मिल रहे हैं, इसकी जीती जागती मिसाल है, क्योंकि इंसान का इंसान से ताल्लुक़ रुका नहीं है, ज़रिया चाहे कुछ भी। और सही फरमाया आपने कि दोस्ती का ये पवित्र जो
जज्बा है, उस जज्बे के खातिर आप ये गीत पेश करने वाले हैं। चलिए इस खास गीत का मजा उठाते हैं। जाए अगर
बता दे तू। कहे तो आसमां से चांद तारे ले आओ, हंसी जवान और दिलकश नजारे ले आओ। तेरा मजनून हूँ, तूने निभाया याराना। तेरी हंसी है आज सबसे बड़ा नजराना, तेरी हंसी है आज सबसे बड़ा नजराना। यार के हंसते ही, यार के हंसते महफिल पे जवानी आ गई, छा गई। यारी है यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। जशा करवा करवा करवा। सतीश इंगळे सरांनी पूर्ण माहौल बदलून टाकलेला आहे आल्या आल्या। हम इतने झूमने लग गए, आते ही वो शुरू हो गए। बस एक इतनी खुशी की बात है कि वर्चुअली हम इतने करीब हो गए और वो पहुंच गए। बस एक फ़ोन कर दिया उनको कि एक प्रोग्राम है, आ जाइए, पिताजी का बर्थडे सेलिब्रेट करना है। तो बस आ गए वो। तो ये और गाना भी उन्होंने इतना बढ़िया चुना है कि बस तो मेरे लिए सरप्राइज था। I was not prepared for it. बहुत बढ़िया निभाया इन्होंने और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम आपका शुक्रिया यहाँ पर अदा करना चाहते हैं सतीश इंगळे सर का। और राजेश त्रिवेदी सर से मैं विनती करता हूँ, उनको मैं आग्रह करता हूँ कि एक मोमेंटो देकर आप सतीश जी का स्वागत यहाँ पर करेंगे। ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। आप जहाँ कहीं भी होंगे, जहाँ कहीं से भी आप इस महफिल में शामिल हुए होंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं सतीश जी का अदा यहाँ पर करना चाहता हूँ और आपके सारी भविष्यकालीन आपकी योजनाओं के लिए हम बहुत सारी शुभकामनाएं आपको यहाँ पर देना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत शुक्रिया सभी का। दोस्तों, पुणे शहर के एक और जाने माने गायक कलाकार और एक जाने माने निवेदक और मुकेश जी के परम भक्त निरंजन ठाकुर साहब को भी हमने यहाँ पर आने की दावत दी थी। उनको हमने इनवाइट किया था, लेकिन किसी वजह से वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। लेकिन उनका भी जो मोमेंटो है वो राजेश त्रिवेदी सर सतीश इंगळे सर के हवाले करने वाले हैं, उनको देने वाले हैं। ऐसी मैं उनसे विनती करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश इंगळे सर आपका यहाँ पर आने के लिए और इस महफिल को और भी रोशन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या बात है, सतीश इंगळे सर ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में फिल्म जंजीर का ये खास नगमा आपके सामने पेश किया है, जिसे प्राण साहब और अमिताभ बच्चन साहब पर फिल्माया गया था। कल्याण जी आनंद जी साहब का संगीत था और गुलशन बावरा साहब ने इस गीत को लिखा था। मन्ना डे साहब ने बहुत ही जोशीले और खूबसूरत अंदाज में वो गीत गाया था। मन्ना डे साहब का अगर हम जिक्र करें तो 1 मई 1919 में कलकत्ता में मन्ना डे साहब का जन्म हुआ था। बचपन से ही संगीत का शौक उन्हें रहा है। मन्ना डे साहब के चाचा जी यानी के.सी. डे साहब से संगीत की प्राथमिक शिक्षा मन्ना डे साहब ने ली। उनसे ही वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे और 1940 के दशक के शुरुआत में वो मुंबई चले आए प्लेबैक सिंगर बनने के लिए। 1942 की फिल्म तमन्ना के ज़रिए वो प्लेबैक सिंगर बने। धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी का या उनके करियर का सफ़र आगे बढ़ता चला गया। 1950 में रिलीज़ होने वाली फिल्म मशाल में जब उन्होंने ऊपर गगन विशाल ये गीत गाया था, तब मकबूलियत एकदम मन्ना डे साहब को हासिल हुई। लोकप्रियता के वो शिखर पर पहुंच गए। S.D. बर्मन साहब का वो बेहतरीन संगीत था और उसके बाद मन्ना डे साहब ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। चलिए, मन्ना डे जी का एक और ख़ास नगमा इस वक्त हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे। संजय भाई इसे पेश करेंगे।
सुर ना सजे क्या गाऊं मैं, सुर ना सजे क्या गाऊं मैं, सुर के बिना जीवन सूना, सुर के बिना जीवन सूना, सुर ना सजे क्या गाऊं मैं, सुर ना सजे। दोनों जहां मुझसे रूठे, दोनों जहां मुझसे रूठे, तेरे बिना ये गीत भी झूठे, तेरे बिना ये गीत भी झूठे, सुर ना सजे क्या गाऊं मैं, सुर के बिना जीवन सूना, सुर के बिना जीवन सूना, सुर ना सजे। चलते गया जीवन मेरा, चलते गया जीवन मेरा, इस रात का न होगा सवेरा, इस रात का न होगा सवेरा, सुर ना सजे क्या गाऊं मैं, सुर के बिना जीवन सूना, सुर के बिना जीवन सूना, सुर ना सजे। संगीत मन को पंख लगाए, गीतों से रिम झिम रस बरसाए, संगीत मन को पंख लगाए, गीतों से रिम झिम रस बरसाए, स्वर की साधना, स्वर की साधना परमेश्वर की, सुर ना सजे क्या गाऊं मैं, सुर के बिना जीवन सूना, सुर के बिना जीवन सूना, सुर ना सजे क्या गाऊं मैं, सुर ना सजे। क्या बात है, मन्नाडे साहब का ये बेहतरीन अंदाज संजय भाई ने आपके सामने पेश किया है। दिल को जज्बाती कर देने वाला, इमोशनल कर देने वाला ये ऐसा खास नगमा था। बहुत ही बेहतरीन। इस गीत के बाद चलिए हम महफिल को आगे बढ़ाते हैं और रफ़ी साहब का 1970 के दशक का एक बड़ा ही प्यारा सा नगमा इस वक्त हम आपके सामने पेश करने वाले हैं, जिसे आनंद बख्शी साहब ने लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का संगीत जिसे हासिल था। चलिए फिल्म लोफर का ये बेहतरीन नगमा लेकर उमेश जी आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। बड़ा बेईमान
क्या हुआ है हुआ कुछ नहीं है, क्या हुआ है हुआ कुछ नहीं है, बात क्या है पता कुछ नहीं है, मुझसे कोई खता हो गई तो इसमें मेरी खता कुछ नहीं है, खूबसूरत है तू रुत जवान है, आज मौसम हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। काली काली घटा डर रही है, काली काली घटा डर रही है, ठंडी आहें हवा भर रही है, सबको क्या क्या गुमा हो रहे हैं, हर कली हम पे शक कर रही है, फूलों का दिल भी कुछ बदगुमान है, आज मौसम हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। ऐ मेरे यार ऐ हुस्न वाले, ऐ मेरे यार ऐ हुस्न वाले, दिल किया मैंने तेरे हवाले, तेरी मर्जी पे अब बात ठहरी, जीने दे चाहे मार डाले, तेरे हाथों में अब मेरी जान है, आज मौसम हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आज मौसम मित्रांनो, अतिशय सुंदर अशी मैफिल इथे सजलेली आहे. आत्ता माझ्यासोबत पुन्हा एकदा राजेश त्रिवेदी सर आहेत. राजेश त्रिवेदी सरांच्या वडिलांचा आज वाढदिवस आहे आणि राजेश त्रिवेदी सर आणि त्यांचे कनिष्ठ बंधू विजय त्रिवेदी सरांचा हा एक विशेष असा कन्सेप्ट होता की त्यांच्या वडिलांची जी आवडती गाणी आहेत, म्हणजे विशेषतः रफी साहेबांनी गायलेली आणि मन्नाडे साहेबांनी गायलेली, त्या गाण्यांच्या एका कार्यक्रमाचं आयोजन त्यांच्या वाढदिवशी
करण्याचा त्यांचा मानस होता. राजेश त्रिवेदी साहेबांचे वडील म्हणजेच श्रीमान रमाकांत त्रिवेदी सर, त्यांचे एक खास असे मित्र डॉक्टर शरद पाठक सपत्नीक आत्ता या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित झालेले आहे. थोडकी नाही पण गेली 65 वर्ष त्यांची रमाकांत त्रिवेदी यांच्यासोबत घनिष्ठ अशी मैत्री राहिलेली आहे. फर्ग्युसन कॉलेजचे ते व्हाईस प्रिन्सिपल सायन्स असे राहिलेले आहेत, तर डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचे ते लाईफ टाईम मेंबर राहिलेले आहेत आणि केमिस्ट्रीचे HOD देखील राहिलेले आहेत. तर मला असं वाटतं किंवा मी विनंती करू इच्छितो पाठक सरांना की आपल्या आठवणी तुमच्या ज्या काही असतील रमाकांतजींच्या बद्दल त्या इथे आपण कथन कराव्यात. थँक्यू व्हेरी मच गोखले साहेब. आज माझे परममित्र रमाकांत त्रिवेदी यांचा 83वा वाढदिवस आहे. या निमित्त मी इथे आलेलो आहे. मला अत्यंत आनंद होत आहे ही मला संधी मिळाल्याबद्दल. माझं मन एकदम जवळजवळ 65 वर्षे मागे गेले, जेव्हा मी आणि रमाकांत त्रिवेदी आम्ही एकमेकांना पहिल्यांदा भेटलो. तो दिवस मला अजून आठवतो आहे. आम्ही सगळेजण फिजिक्स लॅबॉरेटरीमध्ये डार्क रूममध्ये एक्सपेरिमेंट करत होतो. लाईटचा एक्सपेरिमेंट होता. त्याच्यामध्ये 2 इमेजेस हे एक्झॅक्टली मॅच करायच्या आणि रिडिंग घ्यायचं असा तो एक्सपेरिमेंट होता. त्या एक्सपेरिमेंटच्या वेळेस काय होतं की तिथे 4 इन्स्ट्रुमेंट्स होती आणि प्रत्येक इन्स्ट्रुमेंटवर 2-2 माणसं काम करत होती, 2-2 विद्यार्थी. मी आणि बापट असे 2 पार्टनर, रमाकांत आणि नवाथे म्हणून ते 2 पार्टनर, आणि तिसरे जे इन्स्ट्रुमेंट होतं त्याच्यावर चव्हाण आणि डांगरे, आणि चौथ्या याच्यावर आमचे फारसे ओळखीचे नाहीत ते पण एक पेर होती. व्हायचं काय की समजा आता आमच्या ज्या 2 पेअर्स मॅच झाल्या की ते रिडिंग घ्यायला लाईट लावायला लागायचं, कारण अंधारात रेकॉर्ड नाही करता येतं ना. लाईट लावला की दुसरा जो एक्सपेरिमेंट करणारा मनुष्य त्याला डिस्टर्ब व्हायचा. आणि रमाकांतच्या बाबतीमध्ये त्यांच्या पेअरच्या बाबतीत असं झालं की त्यांचं मॅचिंग व्हायच्या मिनिटाला कोणीतरी बल्ब ऑन करायचं की त्यांचं ते बिघडायचं सगळं. तर एकदा 2दा 3दा तो म्हणायचा, बाबा नको रे लाईट लावू, बाबा बाबा बाबा, एक 4-5 वेळा. तर नंतर काय ते बुद्धी करताना ते म्हणजे तो कोण त्रिवेदी, तर कोणी तो नाही का बाबा बाबा म्हणणारा. इथं गंमत अशी की त्या बाबा बाबा म्हणण्यामुळे आमच्या संबंध विद्यार्थी वर्गामध्ये रमाकांतचं नाव बाबा पडलं आणि आता ते बाबा त्रिवेदी या नावाने जास्त ओळखले जातात. ही अशी गंमत सांगण्यासारखी आहे. पुढं आमची मैत्री वाढत गेली. मी, बापट, रमाकांत, नंतर चव्हाण, अशा मी ऑफ पिरियड असला किंवा मी एकत्र गप्पा मारत बसायचो किंवा लायब्ररीत एकत्र जायचो. ही मैत्री आमची खूप वाढत गेली. त्याला रमाकांतचा एक स्वभाव अत्यंत महत्त्वाची फॅक्टर आहे. त्याचा स्वभाव अत्यंत प्रेमळ, अत्यंत प्रामाणिक आणि ज्याच्यामध्ये कुठलंही खुबी नाही, पाताळीपणा नाही, अत्यंत निर्मळ स्वभाव म्हणतात ना, तसा त्याचा स्वभाव आहे. आणि त्यामुळे त्यांनी खूप मित्र जोडले. मी, डांगरे, बापट आम्ही सगळे एकत्र नेहमी येत असो. ह्याच्यानंतर काय झालं, MSCला आम्ही सगळेजण आलो केमिस्ट्रीला. त्यामुळे तो ग्रुप अनेक लहान झाला. आमचे बॉन्ड्स अनेक जास्त स्ट्रॉंग झाले. MSc आम्ही झालो. MSc झाल्यानंतर वेगवेगळ्या ठिकाणी आम्ही जॉईन झालो. मी आता एज्युकेशनमध्ये गेलो. बापट नॅशनल केमिकल लॅबॉरेटरीमध्ये जॉईन झाला. डांगरे ॲटॉमिक पॉवर स्टेशन तारापूरला गेले. आणि रमाकांत जिओलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया याला सायंटिस्ट म्हणून जॉईन झाला. बरेच वर्ष पुण्याला काम केल्यानंतर त्यांची बदली झाली जयपूरला. आणि आम्हाला सगळ्यांना इतकं हुरहुर लागली की आता हे त्रिवेदी आम्हाला कोणाला भेटणार नाहीत. सगळेजण आम्ही त्यांना निरोप द्यायला स्टेशनवर गेलो होतो. त्यांचे आईवडील पण होते.
स्टेशनवरती रमाकांत, त्याच्या मिसेस आणि 2 लहान भाऊ म्हणजे अजय आणि विजय, हे सगळे जण आतमध्ये बसले होते. गाडी सुटल्यावर आम्ही त्यांना सगळ्यांना निरोप दिला आणि रमाकांतचे वडील त्यांच्याकडं हात जोडून देवाला प्रार्थना करत होते खूप वेळ. म्हणजे मला ते इतकं लक्षात आहे अजून, अत्यंत ते घाबरले होते. ते मी म्हटलं अहो, ते ट्रेन गेल्यानंतर म्हटलं अहो इतकं बाबा काय वाटून गेलं तुम्ही, तो जयपूरला आहे, तो येत जाईल मधनं. आणि तोद्दा म्हटलं रमाकांत इतकं नाही नर्वस नाही वाटलं मला. वडील म्हटले पाठक तुला माहीत नाही, तो कधीही त्याचं हुरहुर दुःख किंवा काही तो चेहऱ्यावर दाखवत नाही कधी. तुम्हाला असं वाटेल की तो नॉर्मल आहे, पण तो आतून अत्यंत नर्वस होणार आहे. हा त्याचा टिपिकल स्वभाव आहे. हे माझ्या वाक्य खूप लक्षात राहिलं. त्याच्यानंतर जेव्हा जेव्हा जयपूरहून पुण्याला तो येत असेल, न विसरता तो आम्हाला सगळ्यांना भेटायचा आणि काहीतरी तो अरेंज करायचा प्रोग्रॅम की त्यात सगळे एकत्र यावेत या पद्धतीने. MSCला असताना आम्ही 4 लोकांनी एक 5-6 आम्हाला येऊन जॉईन झाला मनुष्य, तो आमच्या कॉलेजचाच होता. हे आम्ही 5 लोक कायम एकत्र असायचो. तेव्हा आम्हाला युनिव्हर्सिटीमध्ये पांडव म्हणून उल्लेख करायचा आमचा सगळं. त्या पांडवातला नंतर एक जण जरा चमत्कारिक निघाला, त्याला बाकी 4 पांडवांनी त्याला आमच्याकडनं हाकलून दिलं बाहेर. आता ही आठवण आहे, पण ती काय या प्रसंगी फार मी जास्त बोलत नाही. त्याच्यानंतर रिटायरमेंटनंतर पुन्हा आम्ही एकत्र यायला सुरुवात झाली, विशेषतः मी, डांगरे आणि रमाकांत. आणि रमाकांतनी पुढाकार घेऊन वेगळ्या वेगळ्या टूर्स अरेंज केल्या, सहली अरेंज केल्या. त्यात त्याचा प्रचंड पुढाकार असायचा. आम्ही, मला आठवतं अजून 5-6 ठिकाणी किंवा जास्त असेल, महाबळेश्वर, नंतर सिंहगड, लोणावळा, खंडाळा, नंतर असे बरेच ठिकाणी आम्ही गेलो. त्यात पुढाकार आणि संबंध अरेंजमेंट करण्यामध्ये रमाकांतचा मोठा वाटा असायचा. मधल्या काळामध्ये आम्ही सर्वांनी 80 वयाची ओलांडली आणि थोड्या तब्येतीच्या प्रत्येकाच्या बारीक सारीक तक्रारी सुरू झाल्या. त्यामुळे हे आमचे टूर्स हे कमी झालं. आम्ही एकदा, मला आठवते, डांगरेंच्या तारापूरच्या ॲटॉमिक पॉवर स्टेशनच्या कॉलनीत आम्ही एक सगळ्यांनी गेलो तिकडं. ती आमची टूर फार लक्षात राहण्यासारखी झाली. पण पुढे या टूर्स होईनात. आणि रमाकांतच्या मनात एक अतिशय अजूनही आहे की कोकण रेल्वेने आपल्याला मंगळूरपर्यंत प्रवास करायचा आहे. तो पुन्हा पुन्हा म्हणायचा. अजून तो योग आला नाही, पण कधी तो योग यावा अशी माझी मनापासून इच्छा आहे. अशा तर मग रमाकांतचा आज 83वा वाढदिवस आणि त्यात मला बोलायला संधी मिळाली. मला त्याचा फार आनंद आहे. या सगळ्या अरेंज करणाऱ्या लोकांचा मी त्याबद्दल अत्यंत आभारी आहे. राजेश त्रिवेदींनी खूप पुढाकार घेतला. त्यांनी मला त्या अप्रोच होऊन सांगितलं की तुम्हाला थोडं बोलायचं आहे. आम्ही आता केमिस्ट्री डिपार्टमेंटचा हेड आणि केमिस्ट्री शिकवणार, ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. तेव्हा केमिस्ट्री लेक्चरची आम्हाला सवय असते, पण पब्लिकमध्ये बोलायची मला फारशी वेळ येत नाही. तर मी माझा जेवढं शक्य तेवढा प्रयत्न करून माझे विचार इथं तुम्हाला सांगितले. पुन्हा एकदा मी रमाकांतला शुभेच्छा देऊन आपली सजा घेतो. थँक्यू व्हेरी मच. खूप खूप धन्यवाद डॉक्टर पाठक. आपले की ज्या तुमच्या मनाच्या अगदी जवळच्या ज्या आठवणी होत्या त्या तुम्ही इथे जागवल्या. पुन्हा त्या आठवणींना इथे उजाळा मिळालेला आहे. मिसेस त्रिवेदींना मी विनंती इथे करणार आहे की डॉक्टर पाठक यांचा सत्कार, त्यांचं स्वागत आपण इथे करावं.
त्याच पद्धतीने सौ पाठक या देखील या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित आहेत. त्यांनाही विनंती आहे आणि मिसेस सरोज त्रिवेदींना विनंती आहे की त्यांचंही स्वागत आपण करावं. पुन्हा एकदा सांगू इच्छितो की थोडी थोडकी नाही तर तब्बल 65 वर्षांची ही अतूट अशी मैत्री या काही मित्रांची राहिलेली आहे आणि आजकालच्या या काळामध्ये ही थोडीशी दुर्मिळ अशा पद्धतीची बाब आहे. पण मनामध्ये जर खरेपणा असेल, पवित्रता असेल तर हे अगदी सहज शक्य आहे आणि हे एक प्रकारचं उदाहरण आहे असं आपण म्हणू शकतो. आणि सर आणि मॅडम, तुम्हाला पुढच्या आयुष्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा आम्ही इथे देऊ इच्छितो आणि आपण आलात त्याबद्दल आम्ही मनपूर्वक आपल्या दोघांचेही इथे आभार मानू इच्छितो. चलिए दोस्तों, इस हसीन तरीन महफिल को हम आगे बढ़ाते हुए राज कपूर साहब पर फिल्माए गए और साहिर लुधियानवी साहब ने लिखे हुए मन्ना डे साहब के एक बेहतरीन गीत को इस वक्त हम आपके सामने पेश करने वाले हैं. रोशन साहब का वो महान संगीत है. संजय भाई इस खास गीत को आपके सामने पेश करेंगे. चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग. हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया. हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया. जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग. भूल गई सब वचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आके. भूल गई सब वचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आके. जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग. कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जान. कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जान. ओ दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल. हाँ जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग. हाँ दिन का
तनन दिदि तानु तान्न दिरि नदिं तनन दिदि ता नोम तदिरि नदिं तनन दिदि ता नोम तदिरि नदिं नदिरि दिरि तन दिरि तन तुम तुर तारे तारे दनि दिम तनन नन दिरि दिरि दनि तानि 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 दिम तनन दिदि तानु तान्न दिरि नदिं तनन दिदि ता नोम तदिरि ना सप्त सुर न तीन ग्राम बंसी बाजे रे सनि सनि नि धनि दद प प म ग मध ग म म ग रे सा धादा गिरता चरण धरन धरत पग परत नई परन झांझर झनके झनन नन नदिर धीम तनुम नन नन तन तन नदिम तनन दिद तानुम तान नदिर नदिम तनन दिद ता नोम तदिर नदिम तनन दिद ता Nadir dum de de dim tananana dim tananana dim tananana nadir dum tananana nadir dum tananana nadir dum tananana nadir dum nadir dum dir dum dir dum dir dum dir dum di dum to di dum to di dum to di dum to dagir dum takandha dagir dum takandha dim tanana did tanum tanna der nadim tanana did tanum tanna der nadim tanana did tanum tanna der nadim tanana did ta num ta der nadim tanana did ta did ta क्या बात है, संजय भाई ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में दिल ही तो है इस फिल्म का वो क्लासिकल गीत अभी अभी आपके सामने पेश किया है। और कुछ मेहमान इस महफिल में शामिल हो चुके हैं रमाकांत त्रिवेदी साहब को उनकी सालगिरह की शुभकामनाएं देने के लिए। आइए हम स्वागत यहाँ पर करना चाहते हैं पुणे शहर की जानी मानी गायिका मृदुल निक्तेजी का और साथ में किशोर कुमार साहब के परम भक्त अनुपम बैनर्जी साहब का। हम उनका स्वागत करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि रमाकांत त्रिवेदी सर का एक पसंदीदा नगमा इस वक्त वो आपके सामने पेश करेंगे, मृदुल निक्ते जी और अनुपम बैनर्जी साहब। लेकिन इस गीत में अनुपम भाई ने चुना है मन्ना डे साहब का एक बेहतरीन सा दो गाना जिसे शैलेंद्र साहब ने लिखा है और शंकर जय किशन साहब का संगीत हासिल है। देखते हैं कि वो कौन सा गीत है। मृदुल जी और अनुपम भाई।
हम तुम रहे अब कुछ और ही हो गए अब, सपनों की झिलमिल नगर में जाने कहाँ हो गए अब। हम राह पूछे किसी से न तुम अपनी मंजिल बताओ। बैठो कोई गीत गाओ। कल हमसे पूछे न कोई क्या हो गया था तुम्हें कल, मुड़कर नहीं देखते हम दिल ने कहा है चला चल। जो दूर पीछे कहीं रह गए अब उन्हें मत बुलाओ। महफिल में अब कौन है अजनबी, तुम मेरे पास आओ। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो कोई गीत गाओ। क्या बात है, मृदुल जी और अनुपम भाई ने बहुत ही खूबसूरत सा गीत चुना था और उसे लाजवाब अंदाज में इस वक्त आपके सामने पेश किया है। लेकिन जो रियल इंस्पिरेशन है इस गीत का इंतखाब करने के पीछे, वो शख्सियत इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मृदुल जी के हस्बैंड है, उनके पति है, और साथ ही में कर्नल विवेक निक्ते जी का यहाँ पर मैं विशेष परिचय कराना चाहता हूँ। 25 साल का उनका ये सफ़र रहा है इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ, यानी भारत देश की सेवा उन्होंने 25 साल की है। चाहे फिर वो असम के दूर दराज इलाके हो, चाहे फिर हिंदुस्तानी सरकार की जानिब से श्रीलंका में भेजी गई शांति सेना रही हो। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका में जो शांति सेना हिंदुस्तान की सरकार ने भेजी थी, वहाँ पर भी एक अहम भूमिका, एक अहम किरदार कर्नल निक्ते साहब का रहा है। हम विशेष धन्यवाद आपका करना चाहते हैं कि आप यहाँ पर आए और इस महफिल को आपने नवाजा है। और साथ ही में आज के हमारे दोनों मेहमान कलाकारों का भी हम यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि रात और दिन इस खूबसूरत सी फिल्म का खूबसूरत सा गीत, 2 गाना उन्होंने चुना है और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर उन्होंने पेश किया है। एक और बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने पहले फरमाया था कि आज के इस महफिल के रमाकांत त्रिवेदी साहब के अपने कुछ पसंदीदा गीतों का इंतखाब हमने इस महफिल के लिए किया है। रमाकांत त्रिवेदी साहब के जो फेवरेट म्यूज़िक डायरेक्टर रहे हैं वो है शंकर जयकिशन साहब। साथ ही में कर्नल निक्ते सर के भी फेवरेट म्यूज़िक डायरेक्टर है शंकर जयकिशन साहब। यानी ये 2 विचारधाराएं यहाँ पर एक आई है। संगीत का ये सफ़र और भी खूबसूरत सा बन गया है। मैं चाहूँगा और विनती करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा त्रिवेदी सर से कि कर्नल निक्ते सर का वो एक ट्रॉफ़ी देकर, एक मोमेंटो देकर स्वागत करें। आप जहाँ कहीं भी होंगे, ज़ोरदार तालियों के ज़रिए आप इनका अभिनंदन करना चाहेंगे। इतनी खास ऐसी शख्सियत आज की इस महफिल में शामिल हुई है, ये हम सभी की खुश नसीबी है। बहुत बहुत स्वागत हम फिर एक बार इनका यहाँ पर करना चाहेंगे और बहुत बहुत शुक्रिया भी आपका अदा करना चाहेंगे। साथ ही में मैं विनती करता हूँ दोनों आज के हमारे मेहमान कलाकारों का, मृदुल जी और अनुपम भाई, उनका भी स्वागत यहाँ पर हम करना चाहते हैं। सरोज जी मृदुल जी का स्वागत मोमेंटो देकर करने वाली है। साथ ही में मैं अनुपम भाई को भी यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ और राजेश भाई से मैं आग्रह करता हूँ कि
मोमेंटो देकर अनुपम भाई का आप स्वागत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस महफिल में आने के लिए और इस महफिल को नवाजने के लिए। चलिए इस हसीन तरीन महफिल को हम आगे बढ़ाते हैं।